नमस्कार, आपका स्वागत है डीएनए खबर। निर्मला सीतारमण से लेकर अरविंद केजरीवाल, कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले प्रमुख लोगों की सूची। भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान का विस्तार 1 मार्च से किया गया था, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और 45 से 59 वर्ष की आयु वाले सह नैतिकता वाले लोगों को शामिल किया गया था। कई केंद्रीय और राज्य स्तर के मंत्रियों, राजनीतिक और व्यापारिक नेताओं ने टीका लगवाया। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने कोविड-19 के खिलाफ टीके की पहली खुराक ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड-19 का टीका लगवाया। कोविड-19 टीकाकरण अभियान चल रहा है। प्रख्यात व्यक्तियों की सूची जो अब तक टीके लगाए गए हैं, आइए अब उन पर नज़र डाल लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मंगलवार को नई दिल्ली के सेना के अनुसंधान और रेफरल अस्पताल में लगाया गया टीका। उनकी बेटी उन्हें अस्पताल ले गई, जहां उन्हें कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिली। मंगलवार को खुद को टीका लगाने वाले अन्य उल्लेखनीय सांसदों में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केरल के सांसद पिनारई विजयन शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ने सोमवार को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त करके टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के एम्स में भारत बायोटेक द्वारा विकसित वैक्सीन कोवैक्सीन का टीका लगवाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 मार्च को दिल्ली में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त की। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 मार्च को दिल्ली में सरकार द्वारा संचालित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त की। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 4 मार्च को दिल्ली में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4 मार्च को शिमला में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। वहीं जम्मू और कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने 4 मार्च को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 4 मार्च को तीरथ राम शाह अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त की। सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने 3 मार्च को दिल्ली के ओखला के फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त की। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने फोर्टिस अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक 3 मार्च को प्राप्त की। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 3 मार्च को तिरुवनंतपुरम में कोविड-19 वैक्सीन की अपनी पहली खुराक ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उनकी पत्नी लक्ष्मी पुरी ने कौशाम्बी के यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक 3 मार्च को ली। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चेन्नई के सरकारी मेडिकल कॉलेज में वैक्सीन की अपनी पहली खुराक ली। उन्होंने ट्वीट किया, मैं सभी पात्र लोगों से अपील करता हूँ कि वे स्वयं को टीकाकरण के लिए तैयार करें और उपन्यास कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में शामिल हों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उन्हें 1 मार्च को कोवैक्सीन की पहली खुराक मिली। उन्होंने ट्वीट किया कि उन्हें सुरक्षित महसूस हुआ, सुरक्षित यात्रा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। इन्फोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति, जो इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं, नारायण हृदयालय बेंगलुरु में कोविशील्ड वैक्सीन की अपनी पहली खुराक पाई। कोविशील्ड वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। इन्फोसिस के सह संस्थापक क्रिस गोपाल कृष्ण ने 1 मार्च को बेंगलुरु के नारायण हेल्थ में कोविशील्ड की पहली खुराक ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने
दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट में कोवैक्सीन की पहली खुराक ली। आज मैंने और मेरी पत्नी ने कोविड के खिलाफ अपना वैक्सीनेशन, उसकी पहली डोज यहाँ दिल्ली के प्रतिष्ठित दिल्ली हार्ट एंड लंग हॉस्पिटल में अब से ठीक आधा घंटा पहले लगवाई है और आधा घंटे का ऑब्जर्वेशन का समय अभी समाप्त हुआ है। मुझे जैसा अस्पताल वालों ने बताया, मुझे कोवैक्सीन और मेरी पत्नी को भी कोवैक्सीन लगाई गई है। मुझे पिछले आधा घंटे में और मेरी पत्नी को भी पिछले आधा घंटे में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं महसूस हुई है। मैं इस अवसर पर देश के समस्त उन नागरिकों को जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है या वो 45 साल और 59 साल के बीच में है और उन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कोई और दूसरी प्रमुख बीमारियां हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि देश भर में हज़ारों सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भारत सरकार ने अपने खर्चे से सारे देशवासियों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की है। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हनुमान जी ने इसे पाने के लिए भारत को पार किया, लेकिन यह संजीवनी आपके पास की निजी और सरकारी सुविधा उपलब्ध है। आज मंगलवार का दिन है। आप सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वैक्सीन कोविड के खिलाफ लड़ाई में हम सब भारतवासियों के लिए संजीवनी का काम करेगी। हनुमान जी को संजीवनी को लाने के लिए आधे भारत को क्रॉस करके उड़कर जाना पड़ा था, लेकिन आपके लिए देशवासियों ये संजीवनी आपके निकट के सरकारी एवं प्राइवेट अस्पताल के अंदर उपलब्ध है। मैंने और मेरी पत्नी ने अस्पताल में अपनी अपनी डोज के लिए 250 रुपया देकर इस वैक्सीन को लगवाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की पहली खुराक ली। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विधानसभा की डिस्पेंसरी में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन का टीकाकरण लगवाया। उन्होंने ट्वीट किया कि वह हमारे वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लोगों के लिए समय पर टीका देने के लिए उनकी दौड़ के लिए आभारी है। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक ने 2 मार्च को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की पहली खुराक ली। अपने अनुभव के बारे में बताते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि यह चिकनी और कोई दर्द नहीं। बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ने कहा कि वह 1 मार्च को नारायण हेल्थ बेंगलुरु में टीकाकरण करवाएंगे। उन्होंने कोविशील्ड की एक खुराक ली और कहा कि यह अनुभव दर्द रहित इंजेक्शन से संबंधित कोई दुष्प्रभाव नहीं है। भारतीय क्रिकेट के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने 2 मार्च को अहमदाबाद के अपोलो अस्पताल में कोविड-19 के खिलाफ एक वैक्सीन की खुराक प्राप्त की। शास्त्री ने ट्वीट किया कि वह कांताबेन और उनकी टीम द्वारा दिखाए गए व्यावसायिकता से बेहद प्रभावित थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को 2 मार्च को SKIMS श्रीनगर में कोविड-19 के खिलाफ एक वैक्सीन की खुराक प्राप्त की। एक ट्वीट में उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे पिता के
कई स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं। एक गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए इम्यूनोप्रेसेंट पर यदि वह वैक्सीन प्राप्त कर सकता है तो आपको भी करना चाहिए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उन्होंने रामपुर के डालमिया अस्पताल में कोविड-19 के खिलाफ एक वैक्सीन की खुराक प्राप्त की। अभिनेता और मक्कल नीट माइंड के अध्यक्ष कमल हसन ने चेन्नई में कोविड-19 के खिलाफ टीके की पहली खुराक प्राप्त की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को 2 मार्च को एम्स पटना में कोवैक्सीन की एक खुराक मिली। उन्होंने कहा कि उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों और सहायक कर्मचारियों द्वारा किए गए अच्छे काम की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के आरआर अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं भारत के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के प्रयासों को सलाम करता हूं, जिन्होंने बहुत कम समय में वैक्सीन का विकास किया। मैं टीकाकरण के लिए आरआर अस्पताल में डॉक्टरों और पैरामेडिक कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि जो भी लेने के योग्य है वैक्सीन और भारत को निःशुल्क बनाएं।